नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित समस्त प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। इसकी व्याख्या के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 32 और 226 के आधार पर क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जारी करता है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो इसको आप याद रखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से कितने अधिकारों की गारंटी दी है? तो यहाँ पर जो है 7 अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 में जो है ये अधिकार दिए गए हैं, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये अधिकार हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने या निवास करने का अधिकार, कोई भी आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। भारत के संविधान में मूलतः 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। तो इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के संबंध में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं, तो आप इनको चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी चलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो है 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और ये प्रश्न इतना पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम, इसी तरह के अन्य बलात् श्रमों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं, या आप किसी मानव दुर्व्यापार में शामिल नहीं हो सकते हैं। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह संविधान उन्हें अधिकार देता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दंड का भागीदार होना पड़ेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में है, अभी हम लोगों ने देखा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 13 में जो है इसका उपबंध किया गया है। यहाँ पर जो है इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रतिषेध है, विभेद का प्रतिषेध है। और 12 में जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है।
तो आप इसे याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं वह ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून अगर बन जाता है तो वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, कोई भी मान्यता उसे नहीं मिलेगी। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें आप किसी भी धर्म से आप धर्म से संबंधित हों अपने धर्म के प्रबंधन को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को इसमें हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है और 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसी में रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? भाग 3 में जो है 6 मूल अधिकार शामिल हैं। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो आप इसको याद रखें। यहाँ पर जो है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह संविधान में वर्णित है इस बात का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, तो ये गलत है क्योंकि यह 18 में है। अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का अंत, यह भी गलत है। अनुच्छेद 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी गलत है। और अनुच्छेद 19 जो है यह सही हो जाएगा क्योंकि इसमें वाक स्वातंत्र्य संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न हैं आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, बस 2-3 बार इस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी इसकी डिटेल दी हुई है। और यहाँ जो भी प्रश्न शामिल हैं वह सभी प्रीवियस ईयर ही हैं। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 सब सेक्शन 4 में इसके तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो ये केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ जो है लिसम्मा जोसेफ जी हैं, इस वाले मामले में कहा गया था। तो इसको आप याद रखें। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं? तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द है इसके विस्तार का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर देख लेते हैं। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य सरकार की और विधानमंडल तथा राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी प्राधिकारी शामिल हैं। तो इसको याद रखें। निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से संबंधित है। इसमें जो है यहाँ पर दिया गया है
और यहाँ ये वाली जो टॉपिक है इसको आप याद रखें, ABC ये जो दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में अनुच्छेद से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं, उनके सब सेक्शन से आते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के जो संविधान हैं, यानी इसमें किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 में किया गया है इस स्वतंत्रता का वर्णन। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, आवागमन आदि शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? यहाँ पर जो है अनुच्छेद 19A यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। बाकी जो है ये सब सुमेलित नहीं है, तो इसको आप याद रखें। अनुच्छेद जो ये है ये ही सुमेलित है, तो इसको सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद ए नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर इसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न है, मान लीजिए ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करेगा? तो यहाँ पर जो है कौन सा करेगा भाई? तो यहाँ पर आप लोग इसको बताएं, क्योंकि यह आपको पता चलेगा इससे कि आपकी पॉलिटी कितनी मजबूत है। और अभी कमेंट आप लोग करें, उसके बाद हम इसका आंसर तुरंत बताते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से, किसी भी यानी गोरा हो या काला हो, कैसा भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। होटल, सार्वजनिक स्थान आदि में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नौकरानी को राहत प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 2 का में कहा गया है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और होटल, सार्वजनिक मनोरंजन आदि के स्थानों पर प्रवेश से निवारित नहीं किया जाएगा। तो आप इसे याद रखें। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। भारत सरकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? यानी जो सरकार है तो यहाँ पर किस अनुच्छेद के लिए बाध्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसमें जो है श्रम कल्याण आदि के लिए सरकार को कदम उठाने जरूरी होना पड़ता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन जो है सी असत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ मौलिक अधिकारों के नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये जो है तो ये बात तो सही है, लेकिन हमें असत्य छांटना है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ऑप्शन सी लगाइए बस, बाकी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 32 से 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार भी है और संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसी में रिट जारी की जाती हैं, तो आप इसको याद रखें। भारतीय संविधान का जो यहाँ पर जो भी दिया गया है अनुच्छेद 32 से संबंधित है, 32 से 35 तक। 32 में तो रिट जारी करने का अधिकार है और 33 में संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मौलिक अधिकारों के युक्ति प्रतिबंधित करती है। यहाँ पर जो है 34 में कहा गया है कि यह मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाता है कि जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो, परंतु मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं है। 35 में संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है या किस मौलिक अधिकार को? तो अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? इसे वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और आर्टिकल 21A में है, इसका वर्णन किया गया है 21A में, आप इसे याद रखें। और यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार जो है कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और इसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से आर्टिकल 21A संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 20, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार सज़ा काट चुका है उसे दोबारा उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इसे याद रखें। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, 21A में शिक्षा का अधिकार, 28 में जो है राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सत्य नहीं है, इसे छांटना है। तो यहाँ पर जो है राज्य को धर्म के मामलों में कोई भी कानून बनाने से रोकता है, तो ये सत्य हो जाएगा और हमें सत्य ही असत्य छांटना है, तो ये तो सत्य है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, जो हमने लगाया था इसको सही मानेंगे, क्योंकि राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। अब यहाँ पर जो है सरकार संविधान में जो है धार्मिक अधिकार दिए गए हैं उनसे संबंधित कानून बना सकती है यदि वह कानून सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हों या किसी प्रकार के मतलब सकारात्मक कदम हों। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, तो इसे आप याद रखें। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 25 फर्स्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि बनाकर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जो है विकल्प में दिए गए कथन फर्स्ट का संबंध संविधान के अनुच्छेद 25 से है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20 में दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपित व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसे याद रखें। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, जबकि हमारे संविधान में कहा गया है कि भारतीय संविधान में सीधा सीधा इसका वर्णन है कि भारत में कोई भी राज्य, कोई भी धर्म राज्य का धर्म नहीं है। सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आप इसे याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, तो इसे याद रखें। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, यहाँ पर जो है ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करते हैं, तो ये बात सही है। और यहाँ पर हमें असत्य छांटना है। ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका जो है बी हमें टिक करना होगा, तो बी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे संविधान में छुआछूत मानने के लिए कोई भी स्थिति प्रदान नहीं की गई है, जबकि इसमें कहा गया है कि करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे, ज़्यादा व्याख्या इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को हम लोग अभी किए हैं, आप इसका आंसर कमेंट में दें। इसको हम लोग अभी ऊंचे वाले प्रश्न में किए थे, तो आप इसे कमेंट में टिक करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है अनुच्छेद से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इंटरनेट का जो अधिकार है सभी को, वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, तो आप इसे याद रखें। और यह जो है मार्च 2017 में केरल राज्य ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था, और इंटरनेट हमारा मूल अधिकार भी हो जाता है, तो आप इसे याद रखें। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच के लिए एक मौलिक अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद 21 इसमें जीवन के जो पहलू हैं उनसे संबंधित है, स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित है, स्वास्थ्य का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, MTS GD आदि में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखें। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 सही हो जाएगा। SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15 यहाँ पर भेदभाव से संबंधित है। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात की गई है। तो इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने किया है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आएगा ये, तो इसे आप याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। इसी में छुआछूत से संबंधित निवारण का प्रावधान किया गया है और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की छुआछूत को संविधान के विरुद्ध यहाँ पर जो है संविधान में सामाजिक कारण जो भी हैं उनको हटाया गया है और छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत को खत्म करने से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि यहाँ पर किसी भी टाइटल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 18 फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 30 जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार से संबंधित है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे याद रखें। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कहीं ना पूछा गया हो। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो यहाँ पर जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की कोशिश नहीं की है। जिस प्रश्न की व्याख्या इम्पोर्टेंट है उसी को किया है और ऑप्शन आप देखते रहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार का निषेध है, 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 21A में शिक्षा का अधिकार, 24 में कारखाने या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उसमें लगाने या नियोजित करने के लिए बाध्य किया गया है। यहाँ पर जो है कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, इसको याद रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदी और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 जो है बंदी और कैद से संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में के तहत सुनिश्चित की गई है? तो आपका जो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का वर्णन किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद बी जो है लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है और यह जो है अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत व्यक्ति के रिट जारी कर सकता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32 में जो है याचिका जारी की जा सकती हैं और यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अब आप बताइए हाई कोर्ट को यह अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 13 से संबंधित है, इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपके लगभग यहाँ पर हो चुके हैं 40 से 50 प्रश्न हो चुके हैं, और ये प्रश्न जो हैं आप लोग दोबारा भी रिवीजन करते रहें। और अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियाँ प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद डी उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसमें किसी भी उपाधि को ग्रहण करने से रोका गया है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसको आप याद रख सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी, अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है इनके हित से संबंधित है, हित के संरक्षण से संबंधित है। 42 में काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा जो भी राज्य है, उसका यह अधिकार बनता है कि वह अपने नागरिकों को एक सही काम की और मानवोचित दशा उपलब्ध कराने का प्रयास करे। जैसे मातृत्व अवकाश, जैसे मान लिया महिलाओं को जो भी मतलब ड्यूटी दी गई है उसमें उन्हें मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 18 के तहत अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में लगाने से मना करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो है और 14 से लेकर 18 तक समानता से संबंधित है और समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं। तो ये कौन सा देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी मौलिक अधिकार हमारे जो हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, इसे याद रखें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आप लोग कमेंट में बताएं कि भाग 2 है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं कितने हैं और मौलिक अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल कर्तव्य जो हैं 11 दिए गए हैं। तो आप इसे याद रखें। आप लोग कमेंट में बताएं कि जब मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है। ऑप्शन सी, ये अलंघनीय व अस्थायी है। तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर इसमें जो है ये व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। वर्तमान में सभी 6 मौलिक अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्याभूत हैं। इनमें निरंकुशता का अभाव है और ये परिमित हैं। भारतीय संविधान को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। तो इसको आप लोग याद रखें। भारत में संघ बनाना क्या है। तो संघ बनाना एक संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और प्राकृतिक अधिकार है। तो आप लोग, आशा है मुझे कि आप लोग इस प्रश्न को देखते ही जान गए होंगे और
आप लोग कमेंट में बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है मौलिक अधिकार है। संघ बनाना आपका एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान प्रदान करता है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है मुफ्त कानूनी सहायता, ये जो है सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इसे याद रखें। अब यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी आप किसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल अधिकार है, इसके विरुद्ध अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने मूल अधिकार से संबंधित जो भी उल्लंघन हो रहा है उसकी याचिका दायर कर सकते हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावना, इनसे संबंधित आप जो है कोर्ट की सहायता नहीं ले सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसको याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के से संबंधित नहीं है। तो मौलिक अधिकार से कौन संबंधित नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार पहले यह था लेकिन इसे हटा दिया गया था। आप लोग कमेंट में बताएं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था और किस वर्ष हटाया गया था। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो यहाँ पर 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में किया गया था। तो यहाँ पर कानूनी अधिकार माना गया था उसे। अब यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो यहाँ पर जो है JS खेहर जो थे, इन्हीं की संवैधानिक पीठ ने नेतृत्व किया और निजता के अधिकार यानी प्राइवेसी जो आपकी है, प्राइवेसी का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। और यहाँ पर जो है 24 अगस्त 2017 को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 सदस्यों ने एक स्वर में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, जबकि यह फैसला विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया था। तो आप इसे याद रखें। यह प्रश्न CHSL 2020 में पूछा गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ नागरिकों के पास कौन सा मौलिक अधिकार है। तो यहाँ जो है अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, इसीलिए जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, इसे याद रखें। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है 25 से 28 तक अनुच्छेद में किया गया है, इसको आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद है उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह प्रावधान